आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का विचार। जीतने के लिए डर नहीं साथियों, हौसले की जरूरत होती है। कहा भी जाता है जो डर गया वो मर गया। इसलिए अपने आप को फ्री माइंड होकर के अपने लक्ष्य के लिए समर्पित कर दीजिए। अच्छे हौसले के साथ तैयारी करेंगे, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। साथियों, इसी प्यारे कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यारों के यार कहानी के लेखक कौन है? कृष्णा सोपती द्वारा लिखी गई 1967 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है। अगला प्रश्न है कि प्रभात फेरी पलाश वन काव्य कृतियों के रचयिता कौन है? प्रभात फेरी पलाश वन काव्य रचनाएं नरेंद्र शर्मा की हैं। प्रभात फेरी 1929 ईस्वी की, वहीं पलाश वन 1940 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। अगला प्रश्न है कि जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा के लेखक कौन है? जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की है। 1966 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि महाप्रस्थान सबरी खंड काव्य के रचनाकार कौन है? महाप्रस्थान सबरी खंड काव्य नरेश मेहता द्वारा लिखा गया है। महाप्रस्थान 1965 ईस्वी का, शबरी 1978 ईस्वी का प्रकाशित खंड काव्य है। अगला प्रश्न है कि सीधा साधा रास्ता यशोधरा जीत गई के रचनाकार कौन है? रांगे राघव द्वारा लिखी गई दोनों ही रचनाएं हैं। सीधा साधा रास्ता 1951 ईस्वी, यशोधरा जीत गई 1954 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि बूंद बावणी आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो बूंद बावणी आत्मकथा पद्मा सचदेव की रचना है। 1999 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। 1900 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि साकेत संत काव्य कृति की रचना काव्य। साकेत संत काव्य बलदेव प्रसाद मिश्र की रचना है। साकेत संत काव्य कृति, साकेत संत काव्य रचना 1946 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अशोक के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? अशोक के फूल निबंध लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। 1948 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि छायावादी रूमानी भावधारा को हेय समझकर उसे छोकरावाद की संज्ञा किसने दी? लाला भगवान दिन जवाब चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि हम हसमत संस्मरण के लेखक कौन है? हम हसमत संस्मरण कृष्णा सोपती द्वारा लिखा गया 1977 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि धूप के धान जो बन न सका काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो गिरजा कुमार माथुर द्वारा लिखी गई दोनों ही रचनाएं हैं। धूप के धान 1955 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, वहीं जो बन न सका 1968 ईस्वी की प्रकाशित काव्य संग्रह है। कला का जोखिम निबंध के निबंधकार कौन है? कला का जोखिम निबंध निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया 1981 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि सचेतन कहानी के आंदोलनकर्ता कौन है? तो सचेतन कहानी के आंदोलनकर्ता महीप सिंह है। 1964 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि श्रृंखला की कणियां निबंध के निबंधकार कौन है? श्रृंखला की कणियां निबंध महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया निबंध है। 1942 ईस्वी निबंध का प्रकाशन वर्ष। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किस लेखिका का है?
जवाब में महादेवी वर्मा को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। शांत गीत से अवतरित यह पंक्ति है। अपराजिता लाल चुनर काव्य रचनाओं के रचनाकार कौन है? अपराजिता लाल चुनर दोनों ही रचनाएं रामेश्वर शुक्लांचल की हैं। अपराजिता 1939 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, वहीं लाल चुनर 1942 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि रेखा गौराज्ञे के किस उपन्यास के पात्र हैं? रेखा गौराज्ञे द्वारा लिखे गए नदी के द्वीप उपन्यास के पात्र हैं। 1951 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि साहित्य का मर्म आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्य का मर्म आलोचना ग्रंथ 1949 ईस्वी का प्रकाशित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न, पद प्रबंध मंगल घट मुक्तक काव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। उत्तर चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। पद प्रबंध 1912 ईस्वी का, मंगल घट 1937 ईस्वी का प्रकाशित। अगला प्रश्न, यशोधरा द्वापर खंड काव्यों के रचनाकार कौन है? दोनों ही मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य हैं। यशोधरा 1932 ईस्वी का प्रकाशित खंड काव्य है, वहीं द्वापर 1936 ईस्वी का प्रकाशित मैथिली शरण गुप्त जी का खंड काव्य है। चितकोबरा उपन्यास की रचनाकार कौन है? चितकोबरा उपन्यास मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है और 1979 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? जवाब में आपने कम्युनिस्ट पार्टी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सदाचार का तावीज आवारा भीड़ के खतरे निबंधों के लेखक कौन है? जवाब में आपने हरिशंकर परसाई को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। सदाचार का तावीज 1963 ईस्वी का, वहीं आवारा भीड़ के खतरे 1998 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा की लेखिका कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखी गई 2008 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि न आने वाला कल अंतराल उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है? अंतराल उपन्यास 1972 ईस्वी का, न आने वाला कल 1969 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास मोहन राकेश का उपन्यास। अगला प्रश्न है कि भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास के लेखक कौन है? जवाब में आपने रामविलास शर्मा को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 2001 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नायक खलनायक विदूषक नाटक के लेखक कौन है? सुरेंद्र वर्मा। जवाब चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। 1972 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पानी के प्राचीर उपन्यास के लेखक कौन है? तो पानी के प्राचीर उपन्यास रामदास मिश्र द्वारा लिखा गया है, 1961 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि साहित्य का आधुनिक युग आलोचना कृति के रचनाकार कौन है? नंदुलारे वाजपेयी। जवाब चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। 1978 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आस्था और सौंदर्य निबंध के निबंधकार कौन है? रामविलास शर्मा। जवाब आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1961 ईस्वी निबंध का प्रकाशन वर्ष है। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? रक्षाबंधन नाटक हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया 1934 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि डांग बंगला लौटे हुए मुसाफिर उपन्यास के लेखक कौन है? डांग बंगला 1959 ईस्वी का, लौटे हुए मुसाफिर 1961 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, जो कि कमलेश्वर द्वारा लिखा गया है। नए पत्ते परिमल काव्य रचनाओं के रचनाकार कौन है? नए पत्ते और परिमल दोनों ही काव्य रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। नए पत्ते कृति का प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी। परिमल 1930 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है।
जीने के लिए सिंह सेनापति उपन्यास के लेखक कौन है? जीने के लिए सिंह सेनापति दोनों ही उपन्यास राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखे गए हैं। जीने के लिए 1940 ईस्वी का, वहीं सिंह सेनापति 1942 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि वसीयत रुपया तुम्हें खा गया नाटकों के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा जवाब चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास की लेखक कौन है? जवाब में आपने कृष्णा सोबती को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1972 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मिथक और साहित्य आलोचना कृति के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि असाध्य वीणा काव्य रचनाओं के रचनाकार कौन है? तो असाध्य वीणा काव्य रचनाएं अज्ञेय द्वारा लिखी गई हैं। असाध्य वीणा 1961 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि कितने चौराहे पलटू बाबू रोड उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? कितने चौराहे पलटू बाबू रोड फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया उपन्यास है। कितने चौराहे 1966 ईस्वी का, वहीं पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि अशोक का शोक नाटक के नाटककार कौन है? तो अशोक का शोक नाटक रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया 1967 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। अगला प्रश्न है कि कालजयी काव्य कृतियों के लेखक कौन है? तो कालजयी काव्य रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। कालजयी 1978 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि मानस का हंस उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो मानस का हंस उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया 1972 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी बाई रासो वीर काव्य के रचनाकार कौन है? जवाब में पंडित मोहन द्विवेदी को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आत्मजयी काव्य कृतियों के लेखक कौन है? तो आत्मजयी काव्य रचनाएं कुंवर नारायण की हैं। 1965 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नल दमन के रचनाकार कौन है? तो नल दमन रीतकालीन कवि सूरदास की रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रलय की छाया काव्य कृति के लेखक कौन है? प्रलय की छाया काव्य रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई 1933 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। अगला प्रश्न है कि आत्मचरित लिखना एक प्रकार से आत्मदान का ही रूप है, या कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने जैनेन्द्र कुमार को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भैंसा गाड़ी कविता के लेखक कौन है? भैंसा गाड़ी कविता भगवती चरण वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न, तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।